एक शिष्य जो कुछ भी गुरु को देता है वो मापा जा सकता है, किंतु एक गुरु जो कुछ भी शिष्य को देते हैं वो मापा नहीं जा सकता। एक गुरु की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसा कहा जाता है कि जीवन के हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। कलकत्ता का शहर उच्च न्यायाधीश हाईकोर्ट के जज गुरुदास बैनर्जी अंग्रेजों के समय के बहुत ही चुस्त ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध थे। वे अपनी धार्मिक मर्यादाओं के पालन में बहुत चुस्त थे, कोई भी उन्हें विचलित न कर सके, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति थे। अंग्रेजों का जमाना था, ऐसा देखा जाए तो नौकरी भी अंग्रेजों की ही थी, फिर भी अंग्रेजियत उनके बर्ताव में लेश मात्र भी नहीं थी और अंग्रेजियत से वे कभी भी प्रभावित नहीं हुए। ये उन दिनों की बात है जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी थे। एक बार शिमला में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के साथ अपनी बातचीत पूरी करके वे कलकत्ता लौट रहे थे। उसी गाड़ी में वाइसरॉय का काफिला भी था। नागपुर आने पर वाइसरॉय ने बैनर्जी और उनके छोटे बेटे जो उस समय उनके साथ ही थे उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आज हम साथ में मिलकर भोजन करेंगे। बैनर्जी ने सविनय इनकार कर दिया क्योंकि वे चुस्त और धार्मिक थे। उनके कुछ रीति नियम थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम केवल गंगा जल जो मेरे साथ ही है वो पी लेंगे और काम चला लेंगे, परंतु भोजन नहीं करेंगे। वाइसरॉय को आश्चर्य हुआ, पूरे भारत का वाइसरॉय में, हुकूमत मेरी, और यह मुझे ना बोल रहा है। वाइसरॉय को जानने की जिज्ञासा हुई। वाइसरॉय ने पूछा, बट वाई? कर्जन का स्वर एकदम विस्मय से निकला था। बैनर्जी ने कहा, मैं चुस्त ब्राह्मण हूँ, अपने हाथ का ही बनाया खाता हूँ, जो यहाँ पर वो मुमकिन नहीं है। आप चिंता ना करें, मुझे भूख नहीं सताती। वाइसरॉय थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने उनके छोटे बेटे की ओर देखकर कहा कि आप ना खाओ भले, लेकिन आपके बेटे को तो भूख लगी होगी ना। बैनर्जी के मुख पर मुस्कान आई। उसने अपने बेटे की ओर देखा, बेटा भी हंस रहा था। उन्होंने वाइसरॉय को कहा, वो भोजन नहीं करेगा क्योंकि मैं नहीं कर रहा, यह मुझे संपूर्ण तरीके से फॉलो करता है। वाइसरॉय को इतने समर्पित बेटे को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे अपने देश इंग्लैंड के रीति रिवाजों में जो कमियां थी वो सब उनको याद आने लगे। उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर भावुक स्वर में कहा कि तब तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए, तुम दोनों भूखे रहो तो मैं कैसे खा सकता हूँ। वाइसरॉय के अंदर भी परिवर्तन आने लगा। बैनर्जी ने बहुत आग्रह किया, आप प्लीज खा लीजिए प्लीज, बहुत अनुरोध किया, किंतु वाइसरॉय कहाँ मानने वाले थे। इधर प्रयागराज स्टेशन आते ही वाइसरॉय ने विशेष हुक्म देकर गाड़ी रुकवाई और बैनर्जी से भोजन करने को कहा। बैनर्जी हिचकिचाए, पर कर्जन के विशेष आग्रह के सामने आखिर उन्हें झुकना पड़ा। अपने बेटे को साथ लेकर गंगा किनारे गए, स्नान पूजा वगैरह करके अपने हाथों से रोटी पकाई, भोजन किया और बाप बेटे दोनों वापस लौटे। कर्जन ने तब भोजन किया जब ये दोनों लौटे और इसके बाद गाड़ी आगे कलकत्ता के लिए रवाना हुई। इस कथा से जानने जैसा ये है कि जैसा माँ बाप का आचरण होता है वैसा ही आचरण बालकों में आता है, जो कि स्वाभाविक है। बहुत अच्छी कहावत कही है कि डॉक्टर की भूल कब्र में डट जाती है, वकीलों की भूल फाइल में लिपट जाती है, इंजीनियर की भूल इमारत में चुन जाती है, मगर एक शिक्षक की भूल समाज में छा जाती है। आज के समय के हिसाब से तुलना करें तो आज के इस विषम समय में डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जो कथा हमने देखी उसमें हमने देखा कि जैसी स्थिति माता पिता की होगी ठीक वैसी ही स्थिति बच्चों में आने की पूरी संभावना है। अगर ये सही है तो आज जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनके लिए आने वाला समय और ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि वही चीज बच्चों में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई के गर्भ में थे तब जीजाबाई रामायण महाभारत जैसे शौर्य रस को उत्पादन करने वाले साहित्य पढ़ते थे और इसी कारणवश शिवाजी महाराज ने कद में उनसे भी बड़े अफजल खान जैसे बड़े बड़े लोगों के चीर फाड़ दिए थे। अगर गर्भ में रहे बालक पर इतना असर हो सकता है तो बाहर प्रत्यक्ष बालक पर कितना हो सकता है, वो सोचने जैसा है। अगर जीजाबाई डिप्रेशन में रहती तो शायद हमें वीर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज प्राप्त नहीं होते। कुल मिलाकर माता पिता का और आसपास में रहे लोगों का आचरण बहुत मायने रखता है। हाल ही का समय बहुत बुरे दौर से गुजरा है, हो सकता है कि शायद आने वाला समय और भी बुरा हो। डराने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा और उसका असर आने वाली पीढ़ी पर ना पड़े वह प्रयास किया जा सकता है। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।